बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ 14 गढ़ आया पर सिंह गया पढ़ने जा रहे हैं। माँ साहेब की इच्छा। जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो हमेशा अपने माँ बाप की इच्छा का आदर करते हैं और जो भी माँ बाप की इच्छा रहती है उसे पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। वैसे ही हमारे शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज ने जय सिंह को तो 23 किले दे दिए थे। वे अब भी मुगलों के पास ही थे। उन्हीं में से एक कोंढाड़ा किला भी था। एक दिन जीजा माता ने शिवाजी महाराज से कहा, बेटा शिव बाबा, कोंढाड़ा जैसा सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो यह ठीक नहीं, उसे वापस ले लो। पुणे के पास का कोंढाड़ा किला स्वराज्य के अंतर्गत हो, इसलिए शिवाजी महाराज भी बेचैन थे। कोंढाड़ा मुगलों के अधिकार में हो, यह बात जीजा माता और शिवाजी महाराज के मन को साल रही थी। तानाजी मालसुरे। तानाजी प्रारंभ से ही शिवाजी महाराज का साथी था। कोंकण में महाड के पास उमरठे नामक का गांव है। तानाजी वहां का रहने वाला था। शिवाजी महाराज के काम में देरी अथवा टाल मटोल करना तानाजी जानता ही नहीं था। महाराज जो भी काम कहें उसे करने के लिए तानाजी हमेशा तत्पर रहता था। बड़ा साहसी साथी था। वह शरीर से भारी भरकम और शक्तिशाली था। बुद्धि से भी चतुर था। शिवाजी महाराज के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा थी। बच्चों, कोई भी युद्ध हो या कोई भी काम हो, हम अपने निष्ठावान साथियों के भरोसे ही जी सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, भरोसेमंद दोस्त हैं, तो आप कोई भी काम बड़े ही आसानी से कर सकते हो। बच्चों, ये देखिए, ये हमारी जीजा माता है, ये शिवराया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हैं हमारे वीर तानाजी मालसुरे। पहले विवाह कोंढाणा का। तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी में व्यस्त था। रायबा उसका इकलौता बेटा था। तानाजी के घर में रायबा की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। विवाह में 4 दिन बाकी थे। तानाजी ने सोचा, शिवाजी महाराज और माँ साहेब को भी शादी में बुलाएं। सेलार मामा को साथ लेकर वह रायबा की शादी में निमंत्रण देने शिवाजी महाराज के पास पहुंचा। सेलार मामा ने शिवाजी महाराज को विवाह का निमंत्रण दिया। शिवाजी महाराज ने कहा, सेलार मामा, आप रायबा की शादी कीजिए। हम शादी में न आ सकेंगे क्योंकि हम स्वयं कोंढाड़ा किला जीतने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज के ये वचन सुनते ही तानाजी मालुसरे ने कहा, महाराज, तानाजी के जीवित रहते ऐसे खतरनाक काम के लिए आप स्वयं जाएंगे, फिर हम किस लिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले विवाह कोंढाड़ा का, फिर रायबा का। कोंढाड़ा जीतने के लिए मैं ही जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तानाजी की योजना। तानाजी कोंढाड़ा जीतने के लिए निकला। बच्चों, यहाँ पे ये शब्द मुझे अनुचित लग रहा है क्योंकि तानाजी बहुत ही देशभक्त थे, स्वामी भक्त थे और बहुत ही शूरवीर थे। इसलिए उनके लिए इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। तो आप अपनी किताब में भी इसे बदल दीजिए। तानाजी कोंढाड़ा जीतने के लिए गए। उनके लिए सम्मानजनक शब्द का उपयोग कीजिए। कोंढाड़ा किले पर जय सिंह द्वारा नियुक्त उदयभान नामक राजपूत। बच्चों, ये कोंढाड़ा का किला है जिसे जीतने के लिए वीर तानाजी मालसुरे चढ़ाई किए हैं। तानाजी मालसुरे पे बच्चों एक फिल्म भी बनी है, उसे भी आप देखिए, जिसमें उनके साहस का आपको जानकारी होगी।
किलेदार था, वह बहुत कठोर था। गढ़ के 2 दरवाजे थे, दोनों जगहों पर उदयभान ने कड़ा पहरा लगा रखा था। तब गढ़ पर जाएं कैसे? तानाजी ने गढ़ की टोह ली। पश्चिम की ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उस ओर पहरा नहीं था। तानाजी ने खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने का निश्चय किया। तानाजी ने अपने छोटे भाई से कहा, सूर्याजी, 500 साथी लेकर तुम कल्याण दरवाजे तक पहुंच जाओ। मैं 300 मावले लेकर खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर जाता हूँ। गढ़ पर चढ़ते ही हम कल्याण दरवाजा खोल देंगे। फिर तुम सब एकदम अंदर घुस जाना, हम शत्रु सेना को रौंद देंगे। चलो। सूर्याजी और तानाजी दोनों 2 रास्ते से निकल पड़े। खड़ी चट्टान से गढ़ पर। रात का समय था। तानाजी और उनके मावले खड़ी चट्टान के नीचे अंधेरे में खड़े थे। रात में कीड़े कर्कश आवाज कर रहे थे। तानाजी के 5-6 युवा मावले खड़ी चट्टान चढ़ने के लिए आगे बढ़े। कितना ऊंचा पहाड़, लेकिन वे धीरे धीरे पहाड़ की दरारों को पकड़कर हिम्मत से खड़ी चट्टान पार कर गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने रस्सी का एक सिरा एक पेड़ से बांध दिया। फिर क्या था, तानाजी और उसके साथी मावले रस्सी के सहारे शीघ्रता से बंदरों की तरह खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर पहुंच गए। तानाजी का पराक्रम। इधर सूर्याजी अपने मावलों के साथ कल्याण दरवाजे तक पहुंच गए और वह दरवाजा खुलने की राह देख रहा था। लड़ाई आरंभ हो गई। उदयभान को खबर लगी। नगाड़ा बजते ही उदयभान की सेना मावलों पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों से तलवारें टकराने लगी। बिजली की गति से एक दूसरे पर वार होने लगे। ढाल खनकने लगी। मसालों का नृत्य शुरू हो गया। मावलों ने कल्याण दरवाजा खोल दिया। तानाजी शेर की तरह लड़ रहे थे। उदयभान उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही वीर और पराक्रमी थे। कोई पीछे हट नहीं रहा था। अचानक तानाजी की ढाल टूट गई। उसने हाथ पर दुशाला लपेट लिया। तानाजी ने हाथ पर दुशाला लपेट लिया। दुशाला पर वार रोकते हुए वह लड़ने लगे। अंत में दोनों ही एक दूसरे की तलवार से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। गढ़ आया पर सिंह गया। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है आपको। गढ़ आया मतलब जो कोंढाणा का गढ़ जीतने गए थे वो तो तानाजी मालुसरे ने जीत लिया, पर सिंह गया। सिंह की तुलना हमेशा वीर से की जाती है। सिंह की तुलना यहाँ पर तानाजी मालुसरे से की जा रही है कि उन्होंने कोंढाणा गढ़ तो जीत लिया, लेकिन जो हमारा पराक्रमी वीर साथी तानाजी मालुसरे थे वो चले गए, मतलब सिंह चला गया। तानाजी शहीद हो गए। यह देखकर मावलों का धीरज टूट गया। वे भागने लगे। उसी समय सूर्याजी और उसके साथी मावले कल्याण दरवाजे से भीतर आ पहुंचे। अपने भाई को मृत देखकर सूर्याजी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह समय दुखी होने का नहीं था, वह समय लड़ने का था। सूर्याजी ने पहाड़ के ऊपर की रस्सी काट दी। उसने भागने वाले मावलों को रोका और कहा, अरे तुम्हारा बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरह भाग रहे हो। वापस आओ, मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है। या तो पहाड़ से कूदकर मर जाओ या फिर शत्रु पर टूट पड़ो।
मावले वापस लौटे। घमासान युद्ध हुआ। मावलों ने गढ़ जीत लिया, लेकिन गढ़ को जीतने में तानाजी जैसा पराक्रमी सरदार मारा गया। जीजामाता और शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। गढ़ अधिकार में आया, परंतु सिंह के समान पराक्रमी तानाजी मारा गया। तानाजी मारे गए। शिवाजी महाराज ने शोक प्रकट करते हुए कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। कोंढाणा का सिंहगढ़ नामक सार्थक हुआ। यह घटना ईस्वी सन 1670 में घटी। बाद में उमरठे गांव जाकर शिवाजी महाराज ने स्वयं रायबा की शादी करवाई। बोलो तानाजी मालसुरे की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बच्चों यहाँ पे उचित विकल्प को गोला के गोल को रंगो। तानाजी कोंकण के इस गांव का निवासी था। उमरठे के सामने रंग भरो। जय सिंह द्वारा नियुक्त उदयभान इस किले का किलेदार था। कोंढाणा को रंगो। तानाजी के भाई का नाम सूर्याजी था। कोंढाणा किला किसके अधिकार में था बच्चों? मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है बच्चों। कोंढाणा किला मुगलों के अधिकार में था। ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कोंढाणा किले के बारे में जीजामाता ने शिवाजी महाराज से क्या कहा? उसका उत्तर बच्चों यहाँ पे है, पेज नंबर 107 पे है। और आप अब बड़ी कक्षा में हो, इसलिए उत्तर अब खुद से ढूंढ के लिखा करो। मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। जीजामाता ने शिवाजी महाराज से कहा, बेटा शिव बाबा, कोंढाणा जैसा सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो, यह ठीक नहीं है। उसे वापस ले लो। पुणे के पास का कोंढाणा किला स्वराज के अंतर्गत हो, इसलिए शिवाजी महाराज भी बेचैन थे। वापस ले लो मतलब जीजामाता ने इतना ही कहा। बच्चों अभी आप उत्तर यहाँ से देखो। प्रश्न, ये प्रश्न है, कोंढाणा किले के बारे में जीजामाता ने क्या शिवाजी महाराज से क्या कहा? तो आपको ये प्रश्न में से इतना आपको लाइन लिखना है। पहले लिखोगे कोंढाणा किले के बारे में जीजामाता ने शिवाजी महाराज से कहा, फिर आप यहाँ आके उत्तर लिखोगे। यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है, उसे वापस ले लो यहाँ तक। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, पहले विवाह कोंढाणा का फिर रायबा का, ऐसा किसने कहा? देखो यहाँ मैंने उत्तर लिख दिया है बच्चों। अब थोड़ा उत्तर आप लोग भी बना के लिखा करो, क्योंकि अब आप लोग अगले साल 5वीं की क्लास में जाने वाले हो। पहले विवाह कोंढाणा का फिर रायबा का, ऐसा तानाजी मालसुरे ने कहा। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। शेलार मामा ने शिवाजी महाराज की शादी का निमंत्रण दिया, तब शिवाजी महाराज ने क्या कहा? अभी इसका उत्तर बच्चों हमें ढूंढना है। ये देखिए, शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को विवाह का निमंत्रण दिया, तो शिवाजी महाराज ने कहा, शेलार मामा आप रायबा की शादी कीजिए, हम शादी में न आ सकेंगे
क्योंकि हम शिव स्वयं कोंडाणा किला जीतने जा रहे हैं। यहाँ तक हमारा उत्तर हो गया। अभी दूसरा उत्तर है बच्चों, सिंहगढ़ पर सूर्या जी ने मावलों से क्या कहा। तो आप पहले लिख लो, सिंहगढ़ पर सूर्या जी ने मावलों से कहा। यहाँ पे है उत्तर। सूर्या जी ने मावलों से कहा, अरे तुम्हारा बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरह भाग रहे हो, वापस आओ। मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है, या तो पहाड़ से कूद कर मर जाओ या फिर शत्रु पर टूट पड़ो। यहाँ तक बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एक उपक्रम दिया हुआ है, अपने परिसर के ऐतिहासिक भवनों किलों की सूची बनाओ। आपके आसपास में जो भी शिवाजी महाराज के समय का या उससे भी पुराना कोई किला या भवन है तो उसके बारे में आप जानकारी लो बच्चों। वहाँ जाओ, घूमो और उसके बारे में लिखो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बच्चों प्रतापगढ़ के किले के बारे में बनाया है, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के किले होते थे पहले। धन्यवाद।